क्या आपको कभी एक्सरे, एमआरआई या अन्य मेडिकल स्कैन करवाना पड़ा है? क्या आप जानते हैं कि इन परीक्षणों में क्या शामिल है या वे क्या कर सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई में क्या अंतर होता है। मेडिकल स्कैन से डॉक्टरों को सिर के आघात से लेकर पैर के दर्द तक सभी चीज़ों का निदान करने में सहायता मिलती है। इमेजिंग तकनीकों के कई अलग अलग प्रकार हैं, प्रत्येक अलग तरह से काम करता है। कुछ प्रकार के इमेजिंग परीक्षण विकिरण का उपयोग करते हैं, अन्य ध्वनि तरंगों, रेडियो तरंगों या चुंबकों का उपयोग करते हैं। अगर आपको या किसी प्रियजन को एक की आवश्यकता हो तो मेडिकल स्कैन कैसे काम करता है, इसके बारे में जानना आपको और अधिक सुकून दे सकता है। यह आपको यह जानने में भी मदद कर सकता है कि इमेजिंग टेस्ट लेने से पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से क्या पूछना चाहिए। तो आइए सबसे पहले एक्सरे के बारे में बात करते हैं। शरीर में अंदर देखने की पहली क्रांति एक्सरे के साथ आई। एक्सरे का उपयोग क्लिनिक में 120 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। विशेषज्ञ के अनुसार एक्सरे का उपयोग अभी भी हर दिन किया जाता है क्योंकि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। वे हड्डियों को देखने और फेफड़ों में निमोनिया जैसे कुछ प्रकार के ऊतकों में समस्याओं को खोजने के लिए उपयोगी है। एक्सरे कैसे काम करता है? एक्सरे इमेजिंग आपके शरीर के एक हिस्से के माध्यम से एक ऊर्जा किरण को पारित करके काम करता है। आपकी हड्डियां या शरीर के अन्य अंग एक्सरे बीम से कुछ को गुजरने से रोकेंगे। इससे बीम पर कब्जा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिटेक्टरों पर उनकी आकृतियां दिखाई देती है। डिटेक्टर रेडियोलॉजिस्ट को देखने के लिए एक्सरे को डिजिटल इमेज में बदल देता है। एक्सरे बीम विकिरण का उपयोग करते हैं। विकिरण ऊर्जा है जिसे अदृश्य कणों या तरंगों के रूप में जारी किया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में विकिरण के संपर्क में होने से कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान हो सकता है। यह आपके कैंसर के विकास के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। लेकिन आधुनिक एक्सरे परीक्षण विकिरण की एक बहुत छोटी मात्रा का उपयोग करते हैं। लोग प्राकृतिक रूप से आकाश, चट्टानों और मिट्टी जैसे कई स्रोतों से विकिरण के संपर्क में आते हैं। एक चेस्ट एक्सरे आपको उतनी ही मात्रा में विकिरण देता है जितना कि आप अटलांटिक महासागर को पार करते समय एक विमान की उड़ान में पाते हैं। अब बात करते हैं सीटी स्कैन के बारे में। सीटी स्कैन भी एक्सरे बीम का उपयोग करते हैं, लेकिन 3D तस्वीर बनाने के लिए आपके पूरे शरीर पर बीम घूमते हैं। इन छवियों में एक नियमित एक्सरे की तुलना में अधिक जानकारी होती है। स्कैन 1 मिनट से भी कम समय में किया जा सकता है। यह आपातकालीन विभाग जैसी जगहों पर विशेष रूप से उपयोगी है। वहां डॉक्टरों को तुरंत यह जानने की जरूरत होती है कि क्या मरीज की जान को खतरा है, क्योंकि सीटी स्कैन एक सामान्य एक्सरे की तुलना में अधिक एक्सरे बीम का उपयोग करते हैं। वे अक्सर विकिरण की उच्च मात्रा देते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के पास आवश्यक छोटी विकिरण मात्रा की गणना करने के तरीके मौजूद हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं कि हम रोगी के आकार के लिए मात्रा का अनुकूलन करते हैं और हम फिर इसका सीटी स्कैन के कारण के लिए दर्जी अनुकूलन करते हैं। उदाहरण के लिए चेस्ट के सीटी स्कैन में पेट क्षेत्र के सीटी स्कैन की तुलना में कम विकिरण की आवश्यकता होती है। जब विकिरण की मात्रा का तरीका कम करते हैं तो छवियां बहुत कम साफ होती है, लेकिन वे अक्सर डॉक्टरों को सही जवाब दे देती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मानक मात्रा पहले से ही काफ़ी कम है तो विकिरण की कम मात्रा से जोखिम कम होने की आशंका होगी। वे कहते हैं कि लोगों को यह जानना जरूरी है क्योंकि कुछ रोगियों को जिन्हें सीटी स्कैन की जरूरत होती है वे इसे कराने से डरते हैं। विकिरण का डर कभी कभी किसी को सीटी स्कैन कराने से रोक सकता है, जबकि यह उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, यहाँ तक कि उनके जीवन को भी बचा सकता है। वर्तमान में सीटी स्कैन में विकिरण की मात्रा एक ऐसी सीमा में है जहाँ जोखिम साबित करना संभव नहीं है, वह कम है।
MRI स्कैन। MRI बहुत अलग तरीके से काम करता है। यह एक्सरे का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय यह आपके शरीर के ऊतकों के भीतर पानी के अणुओं में परमाणुओं को प्रभावित करने के लिए मजबूत मैग्नेट और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जब रेडियो तरंगों को बंद कर दिया जाता है तो परमाणु ऊर्जा को छोड़ते हैं, जिसकी MRI मशीन द्वारा पहचान की जाती है। विभिन्न ऊतकों में परमाणु अलग अलग गति से सामान्य हो जाते हैं और विभिन्न मात्रा में ऊर्जा छोड़ते हैं। MRI सॉफ्टवेयर इस जानकारी का उपयोग विभिन्न ऊतक प्रकारों के 3D चित्र बनाने के लिए करता है। जब आप नरम ऊतकों की बीमारियों जैसे मांसपेशियों, कंडरा और रक्त वाहिकाओं को देखना चाहते हैं तो MRI सबसे मददगार होता है। MRI जानकारी दे सकता है कि वास्तविक समय में शरीर कैसे काम कर रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि उदाहरण के लिए हम माप सकते हैं कि रक्त वाहिकाओं में कितना रक्त बह रहा है, जो डॉक्टरों को हृदय में छोटे ब्लॉकेज या दोष खोजने में मदद कर सकता है। क्योंकि MRI एक्सरे का उपयोग नहीं करता है, इसीलिए डॉक्टर बच्चों में इसका अधिक उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन MRI मशीनों के लिए आपको लंबे समय तक गतिहीन पड़ा रहना पड़ता है। इसके लिए बच्चों को पकड़ कर रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो सामान्य संज्ञाहरण परीक्षण के माध्यम से बच्चों का MRI किया जा सकता है। एनेस्थेसिया बच्चों को बेहोश कर देता है और उन्हें हिलने डुलने में असमर्थ बना देता है। यह आमतौर पर बहुत सुरक्षित है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी है। अन्य स्कैन की बात करें तो एक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इमेजिंग विधि को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। यह शरीर में ध्वनि तरंगे भेजता है। विभिन्न प्रकार के ऊतक ध्वनि तरंगों को अलग तरीके से दर्शाते हैं। इन अंतरों को एक अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा उठाया जा सकता है और एक तस्वीर में बदल दिया जा सकता है। दिल और अन्य अंगों या एक विकासशील बच्चे को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड मददगार है। PET स्कैन, एक पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। उदाहरण के लिए अक्सर कैंसर का निदान करने के लिए एक रेडियोधर्मी चीनी का उपयोग करता है। जब कैंसर कोशिकाएं रेडियोधर्मी चीनी लेती हैं तो उन्हें PET स्कैनर के साथ देखा जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।